हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कई लोग मुझे यार आई फॉल फॉर माय जिम ट्रेनर पर कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्टोरी को कंप्लीट करो। वो ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं क्या कंप्लीट करूँ उसे? वो कंप्लीट हो चुकी है यार, समझे? ठीक है, अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग अपने रूम से बाहर आया था। बाहर उसे वांगजी मिला। वो वांगजी के पास गया, उसने उसे बुलाया। वांगजी उसके पास आया पर उस बैरियर के अंदर नहीं आया। उसने वहीं से पूछा, हाँ बोलो। और इतनी कामिंग वॉइस सुनकर ना विंग पहले तो शॉक हो गया था। देन दोबारा उसके दिमाग में वही खुराफाती प्लान चला जो कि मियाँ मैं उसे बता कर गई है। नहीं, वो प्लान वो नहीं करेगा, वो कुछ और करने वाला है। उसका खुद का प्लान करेगा वो अब। उसने वांगजी से कहा, मुझे मुझे डिसी फील हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा बोलते हुए वो नीचे बैठ गया। वांगजी ने कहा, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। वो जाने लगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं, हाँ प्लीज़ तुम मुझे अंदर तक छोड़ दो रूम में। वांगजी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। विंग ने कहा, मेरी हीट चली गई है, शायद बस मैं थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने खुद के ही सर को पकड़ लिया। वांगजी ने कहा, ठीक है। वो उस बैरियर के अंदर तो आ गया, फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अभी विंग की तबीयत ज़्यादा मैटर करती है, उसका ठीक फील करना नहीं। वांगजी ने विंग को उठाने की कोशिश की। उसने उसे हाथ पकड़ के सहारा देने की कोशिश की। विंग खड़ा हुआ, फिर वो एकदम बेहोश सा होने लगा। वांगजी ने उसे पकड़ लिया उसके वेस्ट से, और विंग का जो सर था वो वांगजी की चेस्ट में था। विंग हल्के से स्माइल कर रहा था और सोच रहा था, मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ। देन उसने अपने ड्रामा को कंटिन्यू किया। वांगजी उसे रूम के अंदर लेके आया। रूम के अंदर लाने के बाद में वांगजी ने उसे आराम से आहिस्ता से बेड पर बिठा दिया। विंग अभी भी ऐसा नाटक कर रहा था ना, वो बोल रहा था, मेरा सर, मेरा सर, मैं क्या करूँ? मेरा सर तो जैसे दर्द के मारे फटा जा रहा है। वांगजी ने कहा, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है कि मैं अभी आता हूँ। वो जाने लगा मियाँ को बुलाने के लिए। विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं, मुझे मुझे ऐसा बोलते हुए वो खड़ा हो गया और उसने लगभग वांगजी को हग कर लिया। उसका जो नोज़ था ना वो वांगजी के नेक पर रब कर रहा था। उसने कहा, मुझे तुम्हारा स्मेल, तुम्हारे फेरोमोन्स, ये कितने स्मूथिंग है, कितने कितने कामिंग है। ऐसा बोलते हुए उसने आंखें बंद कर ली थी। और वो ये बात झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। सच में वांगजी के फेरोमोन्स कामिंग लगते हैं। ऐसा लगता है कि सच में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहे हैं, सेफ़ फील करा रहे हैं। वांगजी ने बस थोड़े से फेरोमोन्स को अपना रिलीज़ किया और विंग जैसे उसमें मेल्ट हो गया था। उसने वांगजी को और टाइटली पकड़ लिया। लेकिन वांगजी को पता था कि इन सब कारणों से क्या हो सकता है। उसने थोड़ा विंग को हटाने की कोशिश की, बट विंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया। विंग को वांगजी धक्का भी नहीं देना चाहता था ताकि वो गिरे और उसे चोट लग जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उनके बीच कुछ गलत हो। विंग खुद भी तो कैसी हरकतें कर रहा था। वो खुद भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था और कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। वांगजी बेचारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने विंग को हल्के से पुश किया। विंग नहीं हटा। उसने थोड़ा और ज़ोर आजमाया पर विंग फिर भी नहीं हटा। तो वांगजी ने उसे तुरंत ही धक्का दे दिया। विंग तुरंत बेड पर जाकर गिर गया। उसने हैरानी में वांगजी को देखा और गुस्सा भी आ रहा था उसे कि वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है। लिटरली वो यूनमक का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है, एंड ऐसा कह सकते हैं कि उससे सुंदर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई नहीं है। वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है, उसे। हाँ, विंग को विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर। और सामने वांगजी, उसने पीठ कर ली थी विंग की तरफ और वो बोल रहा था, तुम आराम करो, तुम अभी अपनी हीट में हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगा, पर विंग ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तुम जा रहे हो? वांगजी ने बस हल्के से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया। इस बीच में उसने मुड़कर एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा और वो चला गया। विंग को ना बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे पहली बार किसी ने किसी चीज़ के लिए मना किया था। उसे यूनमक में कभी कोई मना नहीं करता था। वो आज तक किसी अल्फ़ा के इतने करीब कभी नहीं गया। उसने खुद वांगजी को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वांगजी चला गया और दूसरा वांगजी जो बाहर आने के बाद तुरंत अपने रूम की तरफ भागा
अपने रूम में आने के बाद उसने तुरंत ही अपने सर पर आए हुए पसीने को पोंछा और खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को नोटिस करते हुए उससे कहा, मैं अपना आपा नहीं खो सकता, मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, और अभी वो अपनी हीट में है, होश में नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा था। और वहाँ विंग हमारा बेचारा बेड पर बैठा था। थोड़ी देर बाद वहाँ मैम्या भी आई। वो विंग मुंह फुलाकर बैठा था। मैम्या वहाँ आई। उसने पूछा, क्या हुआ है, तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? विंग ने कहा, मुझसे बात मत करो। मैम्या शॉक में हो गई। वो बात ना करे? उसने कहा, क्या हुआ, क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा? विंग ने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। मैम्या ने कहा, तो क्या हुआ है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा या किसी और ने कुछ कहा? किसी अल्फा ने तुमसे छुआ, कुछ किया? मुझे बताओ अभी के अभी। वेंचिंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। विंग ने उसे थोड़ा दूर किया। उसने अपना हाथ जो था विंग के कंधे पर रखा हुआ था, विंग ने उसे हटाया और कहा, ऐसा नहीं है, मैंने उसे अप्रोच करने की कोशिश की। देन विंग ने बताया कि उसने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की, अपने फेरोमोन्स रिलीज़ किए, उसे हग किया, उसके नेक पर अपनी नोज़ को रब किया, उसे कहा कि वो उसे चाहता है। एक तरह से उसने वांगजी को प्रपोज़ करने की कोशिश की, पर वांगजी उसे इग्नोर करके चला गया। वांगजी ने उसे बेड पे धक्का दिया, फिर एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। विंग ने उसे रोकने की कोशिश की तो वांगजी उसका हाथ हटाकर चला गया। एक बार भी वांगजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ये भी नहीं देखा कि विंग की आंखों में आंसू थे। उसने नहीं देखा। म्याम्या, उसने बिल्कुल नहीं देखा। वो मेरी परवाह नहीं करता। तुम्हें गलतफहमी हुई है। इससे अच्छा तो मैं यूनमक में था। कम से कम कोई मुझे ऐसे इग्नोर तो नहीं करता था। मैं खुश था अपनी दुनिया में। वो पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। म्याम्या ने विंग को गले लगा लिया। विंग जो रो रहा था क्योंकि उसे सच में बहुत हर्ट फील हो रहा था। उसने पहली बार किसी अल्फ़ा के पास जाने की कोशिश की और उसे ऐसे इग्नोरेंस मिला। हाँ, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। म्याम्या उसे समझा रही थी, विंग ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके अपने रीज़न्स हो। विंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता म्याम्या, तुम्हें पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। म्याम्या ने हंसा और कहा, विंग, सुंदर होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ वो सब करे, उसके लिए प्यार होना ज़रूरी है। विंग ने कहा, तो मैं वही तो जानना चाहता था। मैंने अब उसे अपने से थोड़ा दूर किया और उसके सर पर एक हिट किया और कहा, तुम पूरे पागल हो। मैंने जो कहा था उसके अलावा ये ऊट-पटांग चीज़ें कर रहे हो ना। मैंने कितना अच्छा शुद्ध प्लान बताया था, तुम पूरा इडियट हो। ऐसा बोलकर वो खड़ी हुई तो विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या मैं उस प्लान को करूँ? मैंने कहा, सब कुछ बिगाड़ने के बाद तुम उसको भी करना चाहते हो। विंग ने कहा, पर हो सकता है वो असर कर जाए। मतलब तुमने कहा ना तुम वेंचिंग के साथ वही करती हो। तो मैंने कहा, मैं करती हूँ क्योंकि उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। तो उसकी शक्ल ना देखने लायक हो जाती है जब मेरी वो हरकतें होती हैं। अगर वांगजी तुम्हें पसंद करता होगा तो पक्का वो भी वैसा ही फील करेगा जैसा मेरी वाइफ करती है। विंग ने कहा, तो मैं ट्राई करूँ ना? मैंने कहा, अब तुमने सब कुछ गोबर कर दिया है, मैं क्या बोलूँ अब? तुम अपना दिमाग ही इतना ज़्यादा चलाते हो, पूरे पागल हो। ऐसा बोलकर मैम्या फिर जाने वाली थी। विंग ने कहा, मैम्या, तुम अपने दोस्त को ऐसी हालत में छोड़ के जाओगी? ऐसा बोलते हुए वो अपनी इतनी मासूम आंखें दिखा रहा था कि मैम्या उसे इग्नोर नहीं कर पाई। उसने कहा, मैं अगर एक अल्फ़ा होती ना तो पक्का तुम्हारे पैर में पड़ जाती। विंग, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हो? इतना क्यूट भी लगते हो और इतने डेंजरस भी हो। विंग ने कहा, डेंजरस? और मैं, तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत मासूम हूँ? मैंने कहा, बहुत मासूम, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। विंग ने कहा, हे, मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, मैं एक मैन हूँ और मैच्योर मैन हूँ, समझी? मैंने कहा, हाँ, मैं समझ गई। तो ठीक है, अब तुम मेरा प्लान आजमाना, हो सकता है असर कर जाए, ना असर करे तो उसे जाने देना। सबसे अच्छी बात है कि तुम अगर उसे अभी जाने दोगे तो तुम्हें बाद में कम हर्ट होगा, और अगर तुम उसे अभी ज़बरदस्ती पकड़ के रखोगे और बाद में वो तुम्हें छोड़ के जाए तो तुम्हें ज़्यादा हर्ट होगा। तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग ने बस हाँ में अपना सर नोट कर दिया। फिर मैं वहाँ से चली गई और कुछ सर्वेंट्स थे उसी के डोर के बाहर, उस बैरियर के बाहर खाना रख कर चले गए थे। विंग ने खाना खाया, फिर वो वेट कर रहा था कि वो कैसे आजमाएगा वांगजी को। आज तो वो बाहर निकल नहीं सकता।
उसने उस दिन तो आराम किया और बेचारा वांग जी अपने रूम में ही बंद था। उसका ना दिन भर ही बहुत बुरा हाल था। वो बस विंग के बारे में सोचे जा रहा था। विंग उसे अप्रोच कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, वो हीट की वजह से कर रहा था। वांग जी खुद को मना रहा था कि विंग उससे नफ़रत करता है, सिर्फ नफ़रत। उसने देखा है विंग को, विंग उसे कैसे शब्द बोलता है। इन दिनों में बस वो अपनी हीट की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है। वांग जी एक अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है, तो नॉर्मल है उसका ऐसी हरकतें करना। वांग जी ने सब इग्नोर किया। उसने रात को अपना डिनर किया और रात को वो बस एक चक्कर लगाने के लिए विंग के रूम के बाहर आया था, ताकि वो देख सके कोई अल्फ़ा विंग को परेशान तो नहीं कर रहा है ना। और ये देख कर के वो चला गया, लेकिन विंग ने उसे देख लिया था। विंग को समझ तो आ रहा था कि वांग जो उसकी परवाह करता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर क्यों करता है, ये समझ नहीं आ रहा है। ना उससे ढंग से बात करता है, और आज तो उसने हद ही कर दी, विंग को धक्का दे दिया था। उसने देखा भी नहीं कि वो रो रहा था। वो बस लास्ट ट्राई करेगा। अगर वांग जी ने इस बार भी उसे इग्नोर किया ना, तो फिर पक्का वो वांग जी के करीब कभी नहीं जाएगा। वो तो इस जगह को छोड़ के चला जाएगा। उसने डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग यूजुअली तो उठता लेट है, पर आज बहुत जल्दी उठ गया। वो यूनमक के बाद जब भी कहीं भी बाहर जाता था तो वो 10 बजे से पहले नहीं उठता था, लेकिन आज वो सुबह 4 बजे उठकर बैठ गया, नहाया धोया, रेडी हुआ और बाहर निकला। बाहर काफ़ी चहल पहल थी। ये देखकर उसे सच में डिसअपॉइंटेड फील हुआ। उसे ऐसे तो 3 बजे उठना चाहिए था। इतनी चहल पहल, ये लोग कब जा कर के सोना चालू करेंगे उसकी तरह? 10 बजे क्यों नहीं उठते सब लोग? विंग बस खुद से ही बोल रहा था। एंड उसने देखा कि वहाँ वेंचिंग भी है जो जागी हुई है। वो पहले तो वेंचिंग के पास गया। वेंचिंग ने उसे देखा, उसे पूरी तरीके से घूरा, फिर कहा, इतने सुबह तुम क्यों उठे हो? विंग ने कहा, हे लेडी मैन, आप ऐसा क्यों कह सकती हैं? मेरी इच्छा थी मैं बाहर घूमूं। मैं 5 दिन से कमरे में बंद था। अब जाके मौका मिला है तो मैं सोच रहा सुबह उठ के घूम लूँ। ऐसा बोलकर विंग लिटरली ट्राई कर रहा था वेंचिंग से कैजुअल टॉक करने की, पर वेंचिंग ने उसे इग्नोर ही किया। उसने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने कहा, वैसे आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बट बहुत ज़्यादा सुंदर हैं सच में। आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा बोलकर ना वो म्यामा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। म्यामा ने उसे गुस्से में देखा और कहा, तुम्हें मैरिड लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर म्यामा को पता चला तो वो तुम्हारी साथ साथ मेरी भी ठुकाई कर देगी। मुझे पिटना नहीं है। ये सुनकर विंग हंसने पड़ा, और तभी उसने देखा कि वहाँ कोई और भी है जो उसे देख रहा है। उसे ऐसी कुत्ती तलाश थी, वो इसे ही तो ढूंढ रहा था कब से। यहाँ शुयांग खड़ा था। विंग उसके पास गया और कहा, शुयांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। शुयांग ने कहा, मैं हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी स्माइल और आंखें देख के ही लग रहा है तुम कुछ खुराफाती करने के मूड में हो। अगर कुछ उल्टा पुल्टा है ना तो प्लीज़ मुझे अपने प्लान में शामिल मत करो। ऐसा बोलते हुए शुयांग पतली गली पकड़ने वाला था, पर विंग ने उसे खींच लिया और कहा, मेरे साथ चलो। शुयांग ने कहा, विंग, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ, तुम्हारी इस हरकत से लग रहा है पक्का तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ मत करना यहाँ पर, प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कहो तो मैं वो करूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट पे करूँ। वी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मेरे साथ चलो। मुझे दिमाग में कुछ आया है, मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। शुयांग ने कहा, क्या? तनवीर ने उसे खींचा और कहा, यहाँ नहीं बता सकता ना, कोई सुन लेगा मेरे प्लान को। क्या बता पूरा फ्लॉप हो जाए। तुम मेरे साथ तो चलो। शुयांग को वो खींचते हुए उस पूरा जो खंडर सा घर था उससे बाहर लेके गया जंगल में, और वहाँ जाने के बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। विंग का एक और शौक है पेड़ पर चढ़ के बैठना, इसलिए वो अक्सर पेड़ के ऊपर बंदर की तरह लटकते हुए मिलेगा। वो पेड़ के ऊपर बैठा, शुयांग को भी बुलाने लगा, आओ यहाँ बैठते हैं। वो एक टहनी पर अपना हाथ मारते हुए बोला, यहाँ बैठते हैं, आओ। शुयांग ने कहा, तुम कब सुधरोगे? विंग ने कहा, मैं बेखड़ा एक हफ्ता जो सुधरूंगा। खैर तुम ऊपर आके बैठो। शुयांग भी ऊपर चढ़ गया। तनवीर ने उसे प्लान बताया, जो कि असल में मियाँ ने उसे बताया था। एंड देन शुयांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। विंग ने कहा, क्यों? तुम्हें किस चीज़ का डर है शुयांग? शुयांग ने कहा, तुम नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लगता है। प्लीज़ मुझे इस चीज़ में मत घसीटो। वो तुमने देखा है ना मिस्टर लान, वो लान वांग जी, उसकी आँखें ही ऐसे लगता है कि वो सामने वाले का जान ले लेगा।
मैं उससे पंगा लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श। विंग ने कहा, हाँ, सच कहा है किसी ने कहने पे, मुसीबत के समय ना दोस्त सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। ऐसे बोलते हुए ड्रामेटिकली रोने का नाटक कर रहा था। शुयांग ने उसे देखा और कहा, विंग, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग करते हो? तुम ड्रामा क्वीन हो। विंग ने कहा, नहीं, मैं ड्रामा क्वीन नहीं हूँ, मैं ड्रामा किंग हूँ, समझे? ऐसा बोलते हुए उसने शुयांग को एक आँख मारी और शुयांग बोलता है, हे भगवान, तुम्हें बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ है विंग। ये तो सोचो कम से कम मैं एक अल्फ़ा हूँ। विंग ने कहा, अल्फ़ा माय फुट, हट, कुछ भी, चुपचाप से मेरा काम करो और ना जानते हो ना मैं क्या करूँगा। शुयांग ने कहा, तुम क्या करोगे? विंग ने कहा, चैंग अभी भी मेरा भाई है और मैं उसके पास कभी भी जा सकता हूँ। ऐसे बोलते हुए उसने तिरछी स्माइल की, एक डेविल स्माइल, और स्माइल का मतलब शुयांग अच्छे से जानता था कि उसकी खैर नहीं होने वाली है। उसे एक ही इंसान से तो डर लगता है और वो कोई और नहीं है, चियांग चेंगी तो है जिससे उसे डर लगता है। उसने कहा, हाँ मैं समझ गया, उसके पास आने की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा तो ये लानवांग जी है, सच में। विंग ने कहा, हे उससे अच्छा लानवांग जी है, कुछ भी बोलते हो, मेरा भाई बहुत अच्छा है। शुयांग के साथ उसने थोड़ी देर और बातें की और ऐसे उन लोगों को थोड़ा टाइम तो हो गया था। शुयांग ने कहा, चले, हमें नाश्ता करना चाहिए, वैसे भी 6 बज चुके होंगे अब तक। विंग ने कहा, घर ही तो नहीं जाना है, बात तो यही है, यही तो आएगा मज़ा। शुयांग ने कहा, तुम्हारा खुराफाती दिमाग, लेकिन तुम कुछ खाना नहीं चाहोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स खाना चाहूँगा, तुम कुछ लेके आओ। शुयांग उसे हैरानी में देख रहा था कि वो इसके लिए कुछ लेके आए। सीरियसली, जब वो लोग घर जाके कुछ खा सकते हैं तो फिर शुयांग क्यों यहाँ भटके जंगल में? विंग ने कहा, तुम जाते हो या फिर मैं? शुयांग ने कहा, हाँ जाता हूँ, वैसे मेरे पास कुछ है शायद। ऐसा बोलते हुए उसने अपने रोब्स के अंदर हाथ डाला और वहाँ से एक पोटली निकाली। ये एक शुयांग की पोटली थी जिसमें कुछ खाना था। उसने 2 सेब निकाले और विंग को पकड़ा दिया और कहा, ये तुम खा लो, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है, तुम नहीं खाओगे? शुयांग ने कहा, मेरा पेट तुम्हारे उस बेहुदा प्लान से ही भर गया है। वैसे सच बताना, ये प्लान तुम्हारा ही है ना विंग? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा नहीं है? शुयांग ने कहा, नहीं, ये थोड़ा डिसेंट है, क्योंकि इतने डिसेंट प्लान तुम नहीं बना सकते। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा प्लान मैं नहीं बना सकता? शुयांग ने कहा, नहीं, तुम्हारे दिमाग में हमेशा खुराफाती चलती है। इससे पहले तुमने कुछ और किया है क्या विंग? विंग को शुयांग अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग ने पहले कुछ गड़बड़ नहीं की है। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये प्लान है ना मेरा ही है और देखना ये 100% काम करेगा। तो तुम बस अभी के लिए क्या कर सकते हो, मेरा साथ दो, वरना मैं, तुम जानते हो क्या करूँगा। शुयांग ने कहा, तुम्हारी खोखली धमकियाँ, बस तुम यही कर सकते हो। तभी किसी की आवाज़ तो आई, किसी के पैरों की आवाज़। तब जाकर शुयांग वहाँ देखने वाला था पीछे मुड़कर, लेकिन विंग ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, ओ माय अल्फ़ा, क्या तुम ये सेब खाना चाहोगे? और शुयांग की सांस जैसे अटक गई हो। अपने गले में ना वो महसूस कर रहा था कि उसकी जो सांस है ना वहीं अटक गई है। वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था इस शब्द से, ओ माय अल्फ़ा। देन तभी दूसरा बम विंग ने शुयांग के ऊपर गिराया। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम भी करते हो? शुयांग बेचारा वहाँ पेड़ से गिर गया नीचे अपनी पीठ के बल। विंग भी उतरा, उसने कहा, हाँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ही गलती है माय लव, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ ना? शुयांग सच में बहुत बुरी तरह से शॉक में था। उसको तो समझ नहीं आया था वो रिएक्शन क्या दे। उसे प्लान के बारे में पता था, लेकिन ये शब्द तो विंग ने नहीं कहे थे उससे कि वो ये सब बोलेगा। वो इस सब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था और अचानक से विंग ने ये सब कुछ कहा है। तभी विंग उसके पास आया, उसे उठने में हेल्प की। शुयांग बस हैरान होकर के उसे देख रहा था। विंग ने उसे आँख मारी, इससे शुयांग और भी ज़्यादा शॉक हो गया। तभी विंग उसके और पास आने लगा। उसने कहा, तुम क्या मुझे पसंद नहीं करते? तभी वहाँ पर खांसने की आवाज़ आई। उन दोनों ने वहाँ देखा तो सब गड़बड़ हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ वेंचिंग खड़ी थी। विंग था जिसका पूरा फेस पीला पड़ गया था, उसके ओंठ जैसे सूख गए हों। उसका मन कर रहा था गड्ढा खोदे, उसमें गिर जाए, ऊपर से मिट्टी डाल ले।
क्या गड़बड़ कर दी? वेंचिंग ने थोड़ा हँसते हुए कहा, मुझे पता नहीं था तुम लोग रिलेशन में हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो शुयांग? तुमने कभी बताया नहीं। शुयांग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। शुयांग बेचारा खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर वेंचिंग पीछे मुड़ी और हंसने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग करते रहो, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। मैं जाती हूँ वापस। वैसे विंग तुम्हें मास्टर प्लान ढूंढ रहे थे। ऐसा बोलकर वो चली गई। उसे पक्का सब कुछ पता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसे सब कुछ पता था क्योंकि म्याम्या उससे कुछ नहीं छिपाती। म्याम्या ने जो प्लान विंग को बताया वही आकर के म्याम्या ने वेंचिंग को बता दिया था कि आखिर उसने क्या खुरापाते की आज। विंग के दिमाग में कौन सा आइडिया डाल के आई है वो। विंग ने अपोलॉजिकल लुक दिया शुयांग को। शुयांग ने गुस्से में कहा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। बेचारा शुयांग जैसे गुस्से में टमाटर जैसा लाल हो गया था और विंग शर्म की वजह से पूरा फेस लाइट हो गया था। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आई जो बोल रही थी, विंग। और विंग ने उस दिशा में देखा। शुयांग ने भी देखा। वहाँ पर वांग जी खड़ा था। उसके हाथ में उसकी बिचन थी। हाथों में कुछ फ्रूट्स थे जो एक बकेट में रखे हुए थे और विंग उसे देख रहा था। विंग ये भूल ही गया था कि उसके हाथ शुयांग के हाथों में थे। वांग जी उन दोनों के हाथों की तरफ घूरते जा रहा था। उसकी जो ग्रिप थी ना, वो उस बकेट पर साथ ही साथ उस बिचन पर, दोनों पर टाइट हो गई थी।